साध संगत जी, धन निरंकार जी। विषय पूर्ण सतगुरु का इशारा कैसे समझें। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों की अत्यंत प्रेरणादायक वाणी जग जीवन अपरंपर सुजामी पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें समझाती है कि इस संसार का वास्तविक जीवनदाता कौन है, पूर्ण सतगुरु का इशारा क्या है और उस इशारे को समझ लेने से मनुष्य के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले एक अत्यंत गहरा सत्य बताते हैं। जग जीवन अपरंपर सुजामी जगदीश्वर पूरक विधाते, अर्थात इस पूरे संसार का जीवन दाता, पालन करता और आधार केवल एक निराकार प्रभु है। वही सबका स्वामी है और वही सबको जोड़ने वाला है। साध संगत जी, मनुष्य प्रायः अपने जीवन का आधार संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को मान लेता है। कभी धन पर भरोसा करता है, कभी पद पर, तो कभी अपने ज्ञान और सामर्थ्य पर। लेकिन समय बदलते ही इन सब की सीमाएं सामने आ जाती है। महापुरुष हमारा ध्यान उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो कभी नहीं बदलता। वे बताते हैं कि जीवन का वास्तविक आधार न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु, बल्कि वही एक निराकार प्रभु है जिसकी सत्ता से संपूर्ण सृष्टि चल रही है। यही वह सत्य है जिससे पूर्ण सतगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में स्पष्ट करते हैं। साध संगत जी, पूर्ण सतगुरु कोई नया परमात्मा नहीं देते। वे उसी निराकार का परिचय कराते हैं जो पहले से ही प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक कण में विद्यमान है। इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि गुरु का सबसे बड़ा उपकार हमें किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही पहचान से मिलता है। जब यह पहचान जीवन में उतरती है, तब श्रद्धा केवल परंपरा नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। विश्वास केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। महापुरुष आगे कहते हैं, जीतु मार्गी तू प्रेरणु, स्वामी तीतु मार्गी हम जाते। इसका भाव यह है कि हे प्रभु, जिस मार्ग पर तू प्रेरित करता है, मैं उसी मार्ग पर चलना चाहता हूँ। साध संगत जी, यही एक भक्त की सबसे सुंदर प्रार्थना है। वह अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर नहीं रखता, बल्कि प्रभु की रजा को स्वीकार करना सीखता है। आज मनुष्य की अधिकांश परेशानियां इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तो मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब पूर्ण सतगुरु का ज्ञान मिलता है, तब धीरे धीरे यह समझ विकसित होने लगती है कि परमात्मा की प्रेरणा और उसकी रजा में ही हमारा वास्तविक कल्याण है। साध संगत जी, महापुरुष इन ज्ञान के साथ एक बहुत गहरा
और महत्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षा भी देते हैं। वे बताते हैं कि यदि किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार न किया भी हो, तब भी हमें निंदा, चुगली, वैर और बदले की भावना से बचना चाहिए। पूर्ण सद्गुरु हमें दूसरों की परीक्षा लेना नहीं, बल्कि स्वयं को देखना सिखाते हैं। जब मनुष्य अपना ध्यान दूसरों की कमियों से हटाकर अपने भीतर सुधार लाने में लगता है, तभी ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक प्रभाव दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि संत महापुरुष विनम्रता को आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा आभूषण मानते हैं। साध संगत जी, महापुरुष आगे संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति संतों और महापुरुषों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखता है, उसका हृदय भी धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ज्ञान नहीं टिक पाता, लेकिन जहाँ नम्रता होती है वहाँ प्रभु की कृपा सहज अनुभव होने लगती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं है, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को बदलना है। जब व्यवहार बदलता है तभी ज्ञान सार्थक होता है। महापुरुष आगे कहते हैं, राम मेरा मनुहरि सेति राते, अर्थात मेरा मन उस प्रभु के प्रेम में रंग चुका है। साध संगत जी, जब निराकार की पहचान हो जाती है, तब मनुष्य का मन संसार की अस्थायी बातों में उलझने के बजाय परमात्मा के प्रेम में स्थिर होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार के कर्तव्यों से दूर हो जाता है, बल्कि वह अपने सभी कर्तव्य पहले से अधिक प्रेम, नम्रता और ईमानदारी के साथ निभाने लगता है, क्योंकि अब उसके जीवन का आधार अहंकार नहीं बल्कि निराकार पर विश्वास होता है। महापुरुष फिर एक अत्यंत सुंदर पंक्ति कहते हैं, सत संगति मिले राम रसु, पाया हरि रमे नामी समाते, अर्थात सत्संग और सतगुरु की कृपा से प्रभु नाम का रस प्राप्त होता है और मन उसी में लीन होने लगता है। साध संगत जी, यही इस वाणी का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। निराकार की पहचान, पूर्ण सतगुरु का मार्गदर्शन और सत्संग का संग, ये तीनों मिलकर मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देते हैं। जब यह परिवर्तन होता है, तब भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और प्रत्येक संबंध में दिखाई देने लगती है। साध संगत जी, महापुरुष आगे और गहरा सत्य बताते हैं कि जब मनुष्य को पूर्ण सतगुरु के माध्यम से निराकार की पहचान हो जाती है, तब उसके भीतर केवल ज्ञान नहीं आता, बल्कि उसका स्वभाव भी बदलने लगता है। तब उसके भीतर केवल ज्ञान नहीं आता, बल्कि उसका स्वभाव भी बदलने लगता है। वह हर समय उसी प्रभु की याद में जीना सीख जाता है। महापुरुष कहते हैं, राम मेरा मनुहरि सेति राते, सत संगति मिली राम रसु पाइया,
हरि रमे नामी समाते। अर्थात सत्संग और सतगुरु की कृपा से मनुष्य ऐसा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है कि उसका मन उसी निराकार में स्थिर होने लगता है। साध संगत जी, यहाँ एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। सत्संग केवल किसी सभा में उपस्थित होने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी संगति है जो हमारे विचारों, व्यवहार और जीवन की दिशा बदल दे। जब हम सत्संग से प्रेम करते हैं तब हमारे भीतर प्रेम, नम्रता और समान दृष्टि के संस्कार भी विकसित होने लगते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि जिस प्रकार जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हम प्रेम का बीज बोएंगे तो प्रेम ही मिलेगा। यदि निंदा, द्वेष और अहंकार को बढ़ाएंगे तो मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान हमें दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपने भीतर झांकना सिखाता है। साध संगत जी, महापुरुष आगे बताते हैं कि केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक उनका संदेश हमारे जीवन में नहीं उतरता तब तक वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को निराकार से जोड़ दे और उसके व्यवहार में प्रेम, विनम्रता तथा सेवा का भाव दिखाई देने लगे। जब ऐसा होता है तब नाम केवल जपने का विषय नहीं रहता, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाता है। महापुरुष कहते हैं, हरि हरि नामो हरि हरि जपियो अवखदु। अर्थात प्रभु का नाम ही जीवन की वास्तविक औषधि है। यह औषधि शरीर के रोग नहीं, बल्कि मन के अहंकार, द्वेष, भय और अज्ञान को दूर करती है। साध संगत जी, इसलिए महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाएं, निंदा से बचें, सत्संग से जुड़े रहें और निराकार की पहचान को हर क्षण जीवित रखें। यही जीवन की सच्ची कमाई है। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या सत्संग का प्रभाव मेरे व्यवहार में दिखाई देता है? क्या मैं दूसरों की कमियां देखने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करता हूं? क्या मेरे भीतर प्रेम, नम्रता और सेवा का भाव बढ़ रहा है? क्या निराकार की याद केवल शब्दों तक सीमित है या मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो महापुरुषों की यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन को भी नई दिशा देगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।